हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विथ माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ आपके बीच। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मृदा संगठन। मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, मृदा का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं या खनिज पदार्थ हैं, जो भी तत्व मृदा संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। मृदा संगठन में निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत पौधों, जंतुओं और उनसे प्राप्त पदार्थों को शामिल किया जाता है। जो पौधे होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, इनसे जो भी पदार्थ आपको प्राप्त किए जाते हैं उन सबको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। मृदा की जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरकता, इन्हीं पर निर्भर करती है। जितने ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होंगे, मृदा उतनी ही फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी। मृदा का कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ह्यूमस क्या है? एक प्रकार से ह्यूमिडिटी होती है फ्रेंड्स। जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं, ये जब गिर जाती हैं, सड़ जाती हैं, इनसे पृथ्वी की ऊपरी परत में नमी बनी रहती है। और पत्तियां हैं क्योंकि पेड़ पौधों से प्राप्त हैं, जंतुओं से गोबर, इन सब चीज़ों से जो नमी प्राप्त होती है या जो फर्टाइल ऊर्जा प्राप्त होती है, वही क्या कहलाती है? ह्यूमस कहलाती है। तो ह्यूमस एक प्रकार से कहें तो कार्बनिक पदार्थ हम कह सकते हैं, जो सूक्ष्म जीवों और अपघटित होते मृत जीवों और पौधों की पत्तियों आदि से निर्मित होता है। देखो फ्रेंड्स, वही बात जो कर रहे थे वही बात आगे लिखी हुई है। ये सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरियाज होते हैं आपके, अपघटित डिकम्पोजर या कह सकते हो आप, इनके द्वारा मृत जीव और पौधों की पत्तियां, इन सबसे मिलाकर के ह्यूमस बनता है। ह्यूमस में वायु के आवागमन की क्षमता होती है। ये ऊपरी सतह में पाया जाता है, तो इसमें आसानी से जो है वायु, एयर आवागमन कर सकती है, इसकी क्षमता होती है। और जल ग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। यानी कि जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, देन उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता भी उतनी ही क्या होगी फ्रेंड्स? अधिक होगी। उष्ण कटिबंधीय मृदा, जो ट्रॉपिकल सॉइल है, तो कहा गया इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम, जबकि पिट मृदा, जो पिट एक टाइप है, पिट मृदा में लगभग 100% यानी 100% कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। तो ये फैक्ट आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। किस मृदा में सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो पिट मृदा। इसको हम जैविक मिट्टी भी कहते हैं, जैविक मिट्टी भी कहते हैं। और जो जैविक मिट्टी फ्रेंड्स होती है, वो आपको भारी वर्षा वाले स्थानों पर और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र पर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खनिज, सेकंड पार्ट है खनिज। एक पहला पार्ट हो गया कार्बनिक पदार्थ, नेक्स्ट है मिनरल्स, खनिज पदार्थ। मृदा में विभिन्न खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि पौधों द्वारा अवशोषित करके उनके विभिन्न भाग एवं जीव द्रव्य की रचना करते हैं। प्रमुख कार्बनिक जो खनिज होते हैं, खनिजों के अंतर्गत पोटास आपका आएगा, कैल्शियम आएगा, जो जिसको कैल्सिक लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वार्टेज है, फेल्सपार है यानी कि फेल्सपार आदि जो है, ये सब खनिज होते हैं। मृदा में नीचे जाने पर इनकी मात्रा बढ़ती है। जैसे जैसे फ्रेंड्स हम मृदा में ऊपरी सतह से नीचे की ओर जाएंगे, वैसे वैसे खनिज की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। इसीलिए देखा होगा फ्रेंड्स, खनिज जो है पृथ्वी में खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ ध्यान रखिएगा, खनिज कौन कौन से हैं? पोटास है, कैल्सिक मीन्स कैल्शियम है, क्वार्टज है, फास्फोरस है, ये सब क्या फ्रेंड्स मृदा में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मृदा जल। मृदा यानी मिट्टी में उपस्थित जल जो होता है, वो पौधों और जंतुओं को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि इसमें पोषक तत्व जो होते हैं घुलकर वृक्षों यानी पौधों या वृक्षों या पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं।
मृदा में पाए जाने वाले जो भी जल निम्न प्रकार का होता है वो किस प्रकार से जो है जल को पौधों को देता है। तो मृदा में पाया जाने वाला जो जल होता है वो निम्न प्रकार का होता है। तो पहला टाइप जो है जल का प्रकार वो आपका है कि गुरुत्वीय जल, और दूसरा है आपका केशिका जल। तो आइए आप यहाँ से जो जल के टाइप हैं इनको ले लेते हैं हम। चलिए ये रहा जल के टाइप। तो पहला टाइप क्या है आपका गुरुत्वीय जल। वर्षा के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण यह जल पृथ्वी में काफ़ी गहराई तक चला जाता है। जब भी फ्रेंड्स बारिश होती है तो देखा होगा बारिश होने के बाद उपरांत क्या होता है, पानी आपको ज़मीन पर नहीं दिखाई देता है। मीन्स वो ज़मीन में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या ज़मीनी स्तर में चला जाता है नीचे। पौधे इसे यानी क्योंकि वो काफ़ी गहराई तक चला जाता है तो पौधे इसे क्या करते हैं, अपनी जड़ों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जल को फ्रेंड्स गुरुत्वीय जल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है केशिका जल। मृदा की ऊपरी परत में मिलने वाले जल को पौधे की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। फ्रेंड्स जो सतह पर जो रह जाता है पानी उससे हम केशिका जल कहते हैं। इनको पौधे जो होते हैं जाइलम द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ों से खींच करके पानी को ऊपर अवशोषित कर लेते हैं आसानी से। तीसरा टाइप इसका जल का है आर्द्रता जल। मिट्टी कणों के चारों तरफ पतली वाष्पीय परत पाई जाती है। इसे भी पौधों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसको हम ह्यूमिडिटी वाटर कहते हैं। तो इसको भी पौधा ग्रहण नहीं कर पाता। नेक्स्ट है अगला रसायन युक्त या रवे का जल। यह खनिजों में पाया जाता है। फ्रेंड्स जैसे खनिज आपका कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास जो भी है, नाइट्रोजन, उन सब खनिजों में जो पाया जाता है उससे हम कहते हैं रसायन युक्त या रवे का जल। तो ये फ्रेंड्स ये टाइप था जो मृदा के जल के प्रकार में जो खनिज होते हैं। हमने पहला देखा कार्बनिक पदार्थ, देन उसके बाद हमने देखा खनिज पदार्थ, फिर देखा मृदा जल। और मृदा जल में आपको ये टाइप दिखे 4, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल और रसायन युक्त या रवे का जल। अब हम देखते हैं पॉइंट डी, मृदा वायु। यानी मृदा में जो है वायु का संगठन होता है वो क्या है उसको देख लेते हैं। मृदा में विभिन्न गैसें और हवाएं रहती हैं। जैसे फ्रेंड्स मृदा यानी मिट्टी में नाइट्रोजन कितनी रहती है 79.1। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए मोटा मोटा तो इसको हम 80% कह सकते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि 80% आपकी मृदा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ऑक्सीजन 20.6% है तो हम 20% कह सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका 0.25% पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है आपका। मृदा में जो है मृदा में वायु गैसें पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 79.2% और पाई जाती है। और ऑक्सीजन देखो 21% पाई जाती है वायुमंडल में, और मृदा में कितनी पाई जाती है 20.6%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी पाई जाती है मिट्टी में 0.25% पाई जाती है। निम्न में से कवक, शैवाल, बैक्टीरिया आदि भी इसमें शामिल होते हैं। किसमें, मृदा में कवक भी पाए जाएंगे, शैवाल भी पाए जाएंगे और बैक्टीरिया आदि भी शामिल होते हैं। तो ये फ्रेंड्स रहा जो मृदा का संगठन है। मृदा में कौन कौन से तत्व मिलकर के मृदा का निर्माण करते हैं। आइए अब जानते हैं मृदा की बनावट। कणों के आकार के आधार पर यहाँ पर आप देखेंगे कणों के आकार के आधार पर 6 कण दिखाए गए हैं। 6 प्रकार के कण दिखाए गए, 6 प्रकार की मिट्टी मिलकर के यानी कण मिलकर के मृदा का निर्माण करते हैं। पहला है बजरी। ये जो बजरी है इसके जो कण होते हैं वो 5 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण होते हैं। जो बारीक बजरी होती है उसका साइज कितना होता है 2.5 होता है। अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा। आपको बजरी का जो कण होता है वो सबसे बड़ा होता है, और चिकनी मिट्टी का जो कण होता है फ्रेंड्स वो सबसे कम होता है। 0.002 से कम व्यास वाले कण होते हैं। तो सबसे बड़ा अगर कण पूछा जाए तो बजरी का पाया जाएगा, और सबसे छोटा
चिकनी मिट्टी का, तो आपको फ्रेंड्स 2 याद रखना है। अगर पूछा जाए मृदा की बनावट में सबसे बड़े कणों का आकार या सबसे बड़े कण का व्यास कितना होता है, तो 5 mm होता है बजरी का। और चिकनी मिट्टी जो होती है फ्रेंड्स, उसमें जो कण होते हैं उनका व्यास जो होता है 0.002 mm होता है। तो ये रहा कणों का, मृदा की बनावट में कणों की योगदान। तो अगर ये कभी कोई ऐसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन कौन से यानी कि कण हैं जिनका उपयोग मृदा की बनावट में किया जाता है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना बजरी है, बारीक बजरी है, मोटी बालू है, बारीक बालू है, गाद है और चिकनी मिट्टी है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं भारत की मिट्टियाँ और भारत की मिट्टियों की समस्याएँ। तो भारत की मिट्टियों का हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे हम भारत की मिट्टियाँ, और फिर उसके बाद हम जानेंगे इनकी समस्याएं क्या हैं। तो फ्रेंड्स भारत की मिट्टियाँ, मिट्टियों को हम मृदा भी कह देते हैं, सॉइल इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स। चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपक्षय से, अपक्षय मीन्स होता है फ्रेंड्स टूटना। जब फ्रेंड्स चट्टानें टूटती हैं, उनके टूटने से प्राप्त वे असंगठित पदार्थ जिसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, वायु का मिश्रण पाया जाता है, उसे हम मृदा सॉइल कहते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो भी हमारी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, जब इनका अपक्षय होता है, अपक्षय के दौरान इनसे जो असंगठित पदार्थ अलग होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हों चाहे वो अकार्बनिक पदार्थ हों, जल हो या वायु, इन सब का जो मिश्रण होता है उसी को फ्रेंड्स हम मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अगर कोई आपका बंद कमरा होता है, रूम होता है, कुछ दिन बाद उसको जब हम ओपन करते हैं तो देखा होगा मेज पर एक परत जम जाती है। वो परत कहाँ से आई है आप सोचिए। तो दीवारें हैं, चट्टानें हैं, इनका जब एयर से, वाटर से घर्षण होता है तब जाके कण टूटते हैं, और वो टूट के कण जब आते हैं, इकट्ठे होते हैं जगह, तो मृदा का निर्माण होता है। मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा की उत्पत्ति जो है फ्रेंड्स सॉइल की, वो लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, सोलम, जिसका अर्थ होता है फर्श। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा फैक्ट, जो सॉइल है, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, और इसका अर्थ होता है फर्श। मृदा अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीवों जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, यानी मृदा का निर्माण किससे होता है, तो खनिज हैं, पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष हैं, कवक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, इन सब से फ्रेंड्स मिलकर के मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी परत, जो क्रस्ट होती है, भूप्रपटी होती है ऊपरी, पृथ्वी की जो ऊपरी पृष्ठ होती है उसको हम भूप्रपटी कहते हैं, पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली परत को हम मृदा कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो पृथ्वी जो है अपनी पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी जो परत होती है, वो असंगठित दानेदार कणों से बनी होती है, और उसी को हम लोग मृदा कहते हैं। कहते हैं मिट्टी उठाओ, तो वही ऊपरी क्रस्ट कहलाती है आपकी मृदा। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना एवं भारत की जलवायु में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। अतः भारत की विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का विकास हुआ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम फ्रेंड्स कहते हैं ICAR, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1942 में इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, 1942, और न्यू दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। इसने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया। आइए अब हम देखेंगे 8 भाग कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स जो भी देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए अब हम देखते हैं एक एक करके 8 वर्गों में जब बांटा है, तो अब देखते हैं पहला प्रकार। तो फ्रेंड्स इसके टाइप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।